सत्संग सभा में उपस्थित सदगुरु के प्यारे सभी हंस भक्त जन, माता और बहनों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। आज गांव छापरी में भगत भंवरलाल बुढ़िया के यहाँ कृषि फार्म पर पूज्य सरदेवरी धाम से महंत साहब रमेशदास जी साहिब पधारे हैं। आप सभी लोग शांतिपूर्वक विराजमान रहे। महाराज पधार जावे तो फिर बाद में प्रणाम कर। ये ज्ञान उपदेश चेतावनी का आप हम सब के लिए जो है हितकारी है। तो वाणी में लिखा, पानी रे बीच में बतासा संतो तन का, तो यही तमाशा है। सब लोगों को पता है कि पानी के अंदर बतासा को डालेंगे तो थोड़ी देर में गड़ करके पानी के अंदर जो है मिल जाएगा। हमारा शरीर पंच महाभूतों से जो है ये सृष्टि रची हुई है, लेकिन पंच तत्वों से हमारा जो है शरीर बना हुआ है। ये शरीर जिस प्रकार से पानी में बतासा घुल करके जो है कि मिट जाता है, इसी प्रकार से हम लोग वाणी के द्वारा सुनते हैं कि माटी के संग माटी मिले ही, पवन में पवन समाई रे, सकल तज नाम सुमर मेरा। शरीर का क्या होगा? ये तो अपने अपने तत्वों में जो है लीन हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन जब तक आज आप और हम सब इस शरीर के अंदर जो है कि बैठे हैं, सोचना, समझना, करना, आना जाना, मिलना जुलना, जितना भी जो है जीवन का लेन देन है, वो सब जो है इस जीवन में बैठ करके हम कितना कितना जो है कर रहे हैं, वो हमको खुद को ही पता नहीं। लेकिन ये भी भरोसा नहीं कि ये शरीर हमसे कब छीन लिया जाए। भाई ये तो जो है जोरावरी आपकी हमारी किसी की नहीं चलेगी ना। रावण जैसा जो था वो भी जो है कि इसके आगे नतमस्तक रहा। आज आदमी साधन संपन्न हो जाता है, बुद्धि वाला हो जाता है, सब प्रकार से जो है सुखी हो जाता है, लेकिन क्या आदमी के पास में पावर है कि वो काल से जो है नहीं डरता? काल का डर तो सबको है ना। काल के डर से कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि सुखराम जी महाराज ने अपनी साखी में लिखा, सुखिया इन संसार में बड़ो कसाई काल। ऐसे तो कसाई कई प्रकार के, लेकिन काल कसाई। राजा गिने न बादशाह, कोई बूढ़ो गिने न बाल। क्या आप उस काल से सामना कर सकते? ये सत्संग है, ये संत महापुरुषों की वाणी है। ये वाणी में जो महापुरुष कहते हैं कि बंदी छोड़ मेरा नाम है, हंसा ने बिरदइयो, जब जम काया ग्रासी तब मैं लूं छुड़ाई। कोई दुनिया का जो है कि संबंधी ऐसी बात बोल सकता कि आप डरो मत, मैं आपको काल से छुड़ा लूंगा। काल जाल से बचना चाहो तो मानो वचन हमारा। महापुरुषों ने कहा, भाई काल के जाल से बचना चाहते हो? ये क्या है? हमारी दृष्टि में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब काल का जाल है, और सारे जीव इस काल के जाल में जो है कि फंसे हुए हैं।
अब साहिब जो है हिला दे रहे हमको, और हिला दे करके क्या बता रहे कि कहां से आया, कहां जाएगा, अरे क्यों बैठा पछताता है। घना मिनक अकेले बैठे बैठे जो है पश्चाताप करते रहते हैं। अब दूसरा तो कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला भी नहीं है, न कोई सुनने वाला। उसने अपने जीवन में जो ताना बाना बुनाना, जो जाल बिछाया ने, उस जाल में वो खुद जो फंस गया, इसलिए वो सोच रहा है कि अब क्या कहूं, मेरा ही तो जालधार में ही फंस गया। मकड़ी अपने ही जाल में फंसती है ना। और इधर महापुरुष क्या कहते हैं, कर्म जाल में अड़ुज के आई पड़ी मझधार, विषय वासना बस भई व्याकुल भई अपार, हृदय में अकुलाती रे मारा सतगुरु पकड़ी बाई नहीं तर बह जाती। किसी दूसरे को कुछ भी दोष न दे, कोई भी आदमी किसी को भी दोष नहीं दे। खुद के कर्मों से खुद ही जो है सुख पाता है, और खुद के कर्मों से खुद ही दुख पाता है। दुख सुख का कर्ता स्वयं है। आप अगर किसी का भला कर रहे हो, भलाई का कार्य कर रहे हो, तो उसका परिणाम आपको ही मिलेगा। और अगर आप बुरा किसी का कर रहे हो तो उसका परिणाम भी आपको ही मिलेगा। आप लोगों ने सुना कि पुराने जमाने में एक भाई ने जो है ईर्ष्या से तपस्या की। एक तो कल्याण के लिए तपस्या भजन करना पड़ता है, और एक ईर्ष्या द्वेष से कि मैं तपस्या करके सामने वाले का जो है इतना इतना नुकसान करवा लूंगा। यंत्र मंत्र टोना टोटका जादू वगैरह वगैरह दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए ही है सब कुछ। ये जितनी भी जो क्रियाएं जो लोग करते हैं ना, वो सुख पहुंचाने के लिए नहीं, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। तो उस आदमी ने तपस्या की, और जिसकी तपस्या की उस महापुरुष का जो है कि प्रभाव ऐसा हुआ कि वो जो है सामने प्रकट हो गए। वो प्रकट हुए और राजी होकर के बोले कि आपने मेरी तपस्या की, मुझे याद किया, इसलिए मैं जो है तेरे लिए प्रकट होकर के आया हूं। बोल अब तुझे क्या चाहिए। कहा बोल अब तुझे क्या चाहिए। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरी तपस्या से देवता प्रकट होकर के मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। तो कहा महाराज आप राजी